Now I am going to start my today's session relevant to the chapter carbon and its compound. In my previous session, I explained you that what is the importance of carbon, how carbon plays very important role in the chemistry segment, in which we discussed about the inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Apart of that, after the discussion about the property of carbon, symbols, valency, few important facts, I just want to explain it to you. कुछ आवश्यक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले एक टर्म आता है कि भैया कार्बन का +-4 होता है. एक्चुअली कार्बन जो है ना शेयरिंग करता है. वाई? बिकॉज इट्स टफ टू आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट्स टफ टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली फॉर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट्स रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी, एंड फॉर गेनिंग फॉर लीविंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स again it will lose lot of energy. So the combination or formation is completely based upon the sharing of electrons. This one is the unique property of carbon. कार्बन विशिष्ट क्यों है? चूंकि कार्बन सक्षम होता है लार्ज चेन बनाने के लिए, एंड काफी आसान है. अब जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, अब वो चेन बढ़ते जाएगा तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस और कंपाउंड बनते जाएंगे. तो ये जो लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी है यह कार्बन को विशिष्ट बनाती है. इस चीज को समझना कि वाई कार्बन इज लिटिल बिट डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर एलिमेंट. कार्बन जो होता है सैचुरेटेड टाइप के लिए भी बॉन्डिंग करता है, अनसैचुरेटेड टाइप के लिए भी बॉन्डिंग करता है. तो अब इसकी पहचान होगी कैसे? हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट दिस वन इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दिस वन इज अनसैचुरेटेड लाइक दैट. हिमांशु अनम्यूट कर लेना, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. तो होता क्या है, एक आपको कट याद रखना है कि इफ कार्बन शोज द सिंगल वैलेंस, मतलब सिंगल बॉन्डिंग, मैंने बताया ना टोटल 4 होते हैं, तो अगर चारों तरफ एक है इसका मतलब वो सैचुरेटेड. और अगर डबल हो गया, कहीं किसी के साथ डबल लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्डिंग लगी हुई है, वो अनसैचुरेटेड. इस चीज को जो है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. अब सवाल आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिस्कस इन द कार्बन सेगमेंट, 2 थिंग्स, और ओवरऑल वी कैन डिस्कस इट लाइक दैट. In 3 areas we have to study about the carbon. पहला, allotropes of carbon, in which we will discuss about the diamond, graphite, bulk of fullerene. ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे. एलोट्रोप है, कार्बन का अपरूप है जो प्योर कार्बन से बना होता है लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में होता है. हाइड्रोकार्बन एंड द रिएक्शन विच इज रिलेटेड टू द कार्बन. ग्रेफाइट और डायमंड के विषय में, जो कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, इसके विषय में हम लोग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे. आज का सेशन, द टुडे सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द हाइड्रोकार्बन. सो इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डेडिकेट ऑन द हेडिंग हाइड्रोकार्बन. आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के विषय में बारीकी से समझेंगे कि क्या है हाइड्रोकार्बन, कैसे बनता है, क्या टाइप्स होते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लाइक दैट. हाइड्रोकार्बन मीन्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, अर्लियर आई टोल्ड इट टू यू दैट हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन. such kind of compounds which is made up of
विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो H और C, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भैया? H होता है। कार्बन का क्या होता है? C होता है। जो H और C से मिलकर बना हो, जो H और C से मिलकर बना हो, दैट विल बी नोन एज हाइड्रोकार्बन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए कि इफ आई हैव टू लाइक इफ इन एन एग्जामिनेशन द क्वेश्चनियर विल आस्क दैट व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, then we can write, Sachin kindly mute yourself, then we can easily write that the substance or compound which is made up of the combination of hydrogen and carbon only, that is known as hydrocarbon. Such kind of substances which is made up of hydrogen and carbon is known as hydrocarbon. This one is a definition for hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन होता कितने प्रकार का है? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये जो 3 डिवीजन मैं कर रहा हूं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस फॉर हाइड्रोकार्बन। दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस फॉर हाइड्रोकार्बन। अब इसके लिए अब एक दिमाग में याद रखो, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन, नाम तो ठीक है, समझ में आ गया कि 3 सेगमेंट है। अब ये तीनों की संरचना होती कैसे है? अब तीनों की संरचना होती कैसे है? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर अल्केन, फॉर अल्केन CnH2n+2। इधर देख रहे होगे CnH2n+2। बाद में भी मैं तीनों को अलग अलग क्लासिफाई करूंगा। अल्कीन में CnH2n, अल्कीन में CnH2n एंड अल्काइन में CnH2n-2। अल्काइन में CnH, n को दुगना कर देंगे, 2n-2 करेंगे। अब इसके आधार पर हम n = 1 लेके देखेंगे, n = 1 लेके देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अल्केन के बारे में अलग से समझेंगे, अल्कीन के बारे में अलग से प्रैक्टिस करेंगे एंड अल्काइन के बारे में अलग से प्रैक्टिस करेंगे। इफ n = 1 तो C है, n = 1 हुआ तो आप लोगों को रिएक्शंस बनाने के दौरान मैं बताया हूं कि इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ये भी लिखा हुआ है तो माना जाएगा कि एक ही है। तो C एक हो गया, H है, n = कितना है? 1, मतलब 1 × 2, 2 + 2 क्या हो गया? 4। चलो भैया, इसका CH4 तो लिख लिया, इसका जो है CH4 लिख लिया। अब इसमें देखते हैं, C का अगर H है, वो 1 है, तो H का क्या होगा? 2 होगा। H का क्या होगा? 2 होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? C का 1 और 2 × 1, 2 घटाओ 2, 0। अब हाइड्रोकार्बन किसको कहे? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। पहला चीज तो यह समझ जाना है कि फॉर n = 1 इट इज नॉट, अब H तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब क्या है? ये तो सिर्फ ये है, H तो इसमें है नहीं, ये n = 1 के लिए खड़ा नहीं उतरता, ये n = 1 के लिए खड़ा नहीं उतरता है, तो खत्म हो गया। अब बचा CH2। कार्बन की वैलेंसी कितनी बोले? कार्बन की वैलेंसी कितनी बोले? 4। कमिटमेंट पे खड़ा उतर रहा है? नहीं उतरेगा। ये भी गलत है। ये देखते हैं, 4 है ना, हुआ। कार्बन में 4 बॉन्डिंग, तो 4 तो उसका वैलेंसी है, तो 4 एक एक करके 4 तो लेना है उसको, और इसमें चारों के लिए है। इसका मतलब CH4 इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। चूंकि जब n = 1 लेते हैं तो अल्कीन में फॉर्मेशन होगा नहीं, अल्काइन तो रहेगा नहीं, तो बचा क्या? अल्कीन। तो जो CH4 होता है, टेक्निकली दैट विल बी नोन एज मीथेन, टेक्निकली दैट विल बी नोन एज मीथेन। So in another word, the question will come into such kind of manner, dash is the simplest hydrocarbon. We have to fill it the vacant area.
लाइक डैश इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपल CH4। और अगर मीथेन टर्म पता है तो CH4 के जगह पे हम लोग मीथेन भी लिख सकते हैं, अल्केन ANE। मीथेन जो होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अब सवाल आता है कि जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि कैसे लिखा जाएगा, तो आज जो है हम लोग तीनों को समझेंगे। N=1 के तहत अल्केन में तो CH4 हो गया। अब N=2 लेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं साथ में, यू कैन मेक प्रैक्टिस। N=2, 2 लिखे, H 2 गुने 2 4 प्लस 2 6, C3H 3 दूनी 6 2 8, C4H 10, C5H 12। These are the first 5 हाइड्रोकार्बन अंडर द सेगमेंट अल्केन। अब इसका सेकंड स्टेप आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को समझना है, अल्केन में डबल बॉन्डिंग का यूज नहीं होगा। पहला चीज तो दिमाग में क्लियर कर लेना है कि अल्केन में डबल बॉन्डिंग का यूज नहीं होगा, सिंगल बॉन्डिंग ही होनी है। CH4 है, बन गया C1 1 2 3 4 CH4, ठीक है। अब C2H6 बनाना है, कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करेंगे, बता दिए कि डबल बॉन्डिंग तो होना नहीं है, दोनों कार्बन को जोड़ दिए। अब इसको टोटल कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो 1 के बाद 2 3 4, ये 1 है, 2 3 4, जो जगह है उस पे H लिखो। अब जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, आ रहा है? C2H6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ये तीसरा है, तो 1 2 3, इसमें ध्यान देना है। अब 1 1 2 हो गया तो ऊपर नीचे 3 4, 1 है तो 3 जोड़ देंगे। अब मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 आया कि नहीं? C4H10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। C5 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके साथ आप देखिए कि हाउ ऑन द बिहाफ ऑफ CnH2n+2 with the help of n=1 2 3 4 5 we can write CH4 C2H6 C3H8 C4H10 and C5H12. Afterward we understand that how we can represent them, हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और यही चीज एक्चुअली जो अभी ऑनलाइन सेशन है इसमें मूल बात यही है बाबू कि ये जो बॉन्डिंग देख रहे हो ना, अब ये C50 और H102 इसके लिए भी ये काम करेगा। मतलब क्या है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि समथिंग इज मेकिंग कार्बन एज अ ग्रेट और एज अ स्पेशल एलिमेंट, ये लंबा चेन खींचने में सक्षम होता है। ये जो है ना, चेन को अपने हिसाब से लंबा खींचने में सक्षम होता है। तो अब ये हम लोग समझे अल्केन के बारे में, ये हम लोग समझे अल्केन के बारे में। अब सवाल आता है अल्कीन। अल्कीन में जो सबसे पहला चीज है N=1 तो एप्लीकेबल होगा नहीं, N=1 तो एप्लीकेबल होगा नहीं। अब 2 से शुरू करते हैं, तो C2H 2 गुने 2 कितना हो गया? 4, C3H6 C4H8 एंड C5H10। अब इसका सवाल आता है कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इसमें देखो, अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड, अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें है ना 1 डबल बॉन्ड। सारा खेल देखना, एक डबल बॉन्ड यूज कर देंगे 2 कार्बन के बीच में, कहीं भी एक करेंगे, कितना लंबा भी चेन में, सारी चीजें तुमको आसानी से दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि हर कार्बन के बीच में वही करना। फॉर उदाहरण, C3H6 बनाते हैं, 2 1 3 1 4, मिलाओ 1 2 3 4 5 6, C3H6। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, हम बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ एक जगह बिटवीन द कार्बन वी हैव टू यूज डबल बॉन्ड। हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं डालेंगे,
क्योंकि जैसे ही हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे तो कोई एक कार्बन ऐसा हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो कि एक कॉम्बिनेशन ले लिया, कहां से होगा भाई, अब इसमें तो कहीं H लगेगा ही नहीं, 2 2 4 हो रहा है, अब ये गड़बड़ाने लगेगा। तो इसीलिए सिर्फ एक जगह ही डबल बॉन्ड लगेगा। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं C5H10, 1 2 3 4 5, कहीं एक जगह मारना है ना, लो यहां इस बार बीच में दे दिया। मैं अपने चीजों को तुमको समझा रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कहीं भी एक जगह, तो मैंने यहां दे दिया। अब जोड़ लो, एक है 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10। अब इस चीज को सरल भाषा में एक अलग इसके साथ भी मैं दिखा दे रहा हूं कि चलो भैया ये 5 तो आपने लिख लिया है C5H10 के लिए। अब यहां के जगह ये नहीं है कि इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट यू हैव टू पुट हियर डबल बॉन्ड तो आप वहां डाल दो, कहीं डालो। लो मैंने यहां डाल दिया, गौर से समझना फंडा को। अब फिर से मिलाना शुरू करो, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 1 3 इसमें सिर्फ एक तरफ लगेगा, 2 1 3 इसमें सिर्फ एक तरफ लगेगा, 1 2 ऊपर नीचे दोनों लगेगा, 1 2 3 4 ऊपर नीचे दोनों लगेगा। मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके हिसाब से तुम लोग आसानी से समझे कि नट सेल में याद रखना है कि अल्केन है ओनली सिंगल बॉन्ड, अल्कीन है एक जगह बिटवीन द कार्बन एट एनी वन प्लेस ओनली वी हैव टू यूज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन की तरफ लगाएंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 1:1 पे ले रहा है, उसको 2 3 नहीं कर सकते हैं। अब आता है आपका अल्काइन। अब क्या आता है आपका अल्काइन। ये एक ऐसा चीज है हाइड्रोकार्बन जिसमें ये खाली एक 2 स्टेप याद रखना। पहला रिप्रेजेंटेशन, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2, पहला स्टेप ये। दूसरा फंडा, अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में एक जगह कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन में एक जगह कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह। अब उसके बाद कितना बड़ा भी फॉर्मूला तुमको दिया हुआ रहेगा ना, तुमको वो चीजें सरल भाषा में समझ में आ जाएंगे, उसके लिए तुमको कुछ करना नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अब देखते हैं। अब इसमें छोटा क्या लेना है, बड़ा ही ले लेते हैं। ले लेते हैं C6, 6 दूनी 12 में से 2 गया, कितना बचा 10, C6H10। अब इसको बेसिक में बोलोगे तो 2 लेके देख लो भाई, तो पहला तो हो जाएगा C2H2, तो C2H2 का क्या हो जाएगा, हम क्या बोले हैं, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 3 1 बच गया, 3 1 बच गया, दोनों में कार्बन में जो है हाइड्रोजन एटम लग गया, मतलब क्या है C2H2। ये सबसे सरल है, N = 2, ये जो है ना सरल है, ये जो है सबसे ज्यादा आप में सरल है। अब हम लोग C6H10 का बना लेते हैं। क्या हम बोले, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 6 लिख दो पहले, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब क्या बोला मैं, एक जगह क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, एक जगह क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब बना के देखो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो रहा है, C6H10। By the help of that you can easily understand that carbon is completely based upon what, the placement of bonding. The placement of bonding, it means what, in alkanes always use single bonds for the combination, alkene 1 double bond, for an alkyne ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 चीजें हैं जिसके आधार पर आप आसानी से हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट दैट फॉर n = 1 to 10, फॉर n = 1 to 10, write all the structural formula under the alkane, alkene and alkyne,
It means what? First of all, you have to write the formula like C4H8 and afterward the representation. अब because मैंने n इज इक्वल टू 1 इसलिए दिया है ताकि आपको फिर से ये याद रहे कि n इज इक्वल टू 1 में हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन सिर्फ एक ही परिस्थिति में होगा एंड दैट विल अंडर द सेक्शन ऑफ मीथेन अल्केन सेगमेंट। बाकी n इज इक्वल टू 2 से लेके आपको 10 तक बनाना है। इस तरह से आप फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसके बगल में रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। और कारण क्या है? बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू विल नो अबाउट द प्लेसिंग ऑफ द बॉन्डिंग। वो गलती मतलब जो स्टार्टिंग में गलती हो सकती है वो टोटल काउंटिंग करने में, तो मैं उस चीज़ को रिमूव करने के लिए n इज इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक दे रहा हूँ, ताकि आप वो जब आप पूरा बनाएंगे तो टोटल जो है 9 3 27 और 1 28 टाइप का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। यू विल राइट 28 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। सो बाय द ड्राइंग स्ट्रक्चर्स एंड राइटिंग फॉर्मूला इजिली यू विल रिमेंबराइज फॉर द सेगमेंट ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये चीज आज के लिए आप लोगों के लिए मेन था कि इसको आपको समझना है। एंड अ पार्ट ऑफ दैट इन माय नेक्स्ट सेशन we will discuss about the allotrope of carbon. We will discuss about the allotrope of carbon. In allotrope of carbon, we will discuss about the structures of how the atoms are arranged for making diamond, for making graphite, and for making bulk nitrofluorines. What are the properties? कि भाई क्या properties change है? What are the difference or what are the technical difference between the property of carbon in diamond and the property of carbon in graphite? इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो चीज़ आपको बताना था कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर 2021 एग्जामिनेशन CBSE क्लास 10, little bit things has been removed, but we will discuss about the functional group. फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी समझेंगे। क्यों? बिकॉज आफ्टर नोइंग द फंक्शनल ग्रुप वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है जिससे कि इसकी पहचान अल्कोहल में होती है, इसकी पहचान एल्डिहाइड में होती है, इसकी पहचान कीटोन में होती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।